आपको दिखा देते हैं रफ्तार के साथ खबरें। भारत सुपरफास्ट में गुजरात में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस गुजरात के लोगों से नफरत करती थी, डेवलपमेंट की फाइल को सालों दबाकर रखा। एलपीजी को लेकर कांग्रेस लोगों को उकसाने का कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साड़ंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। बोले, भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब। साड़ंद में बनने वाले मॉड्यूल पूरी दुनिया में पहुंचेंगे। केंद्र का बड़ा कदम, 6 राज्यों को जारी किए 1500 करोड़। 15वें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित अनुदान के तहत धनराशि जारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यूपी के विकास को लेकर हुई चर्चा। केरल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कोल्लम में चुनावी रोड शो में समर्थकों ने किया स्वागत। कहा, विकास के लिए बीजेपी को वोट करें। केरल चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया घोषणा पत्र जारी। असम के चुनावी रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोनितपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस की सरकार ने असम के साथ सौतेला व्यवहार किया, अब होती है विकास की बात। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, लिएंडर पेस ने थामा बीजेपी का दामन, पूर्व टेनिस प्लेयर है। वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का आयोजन, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। निवेशकों और उद्यमियों ने किया स्वागत। सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने निवेशकों के साथ चर्चा की। बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में मची भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत। पीएम मोदी ने जताया हादसे पर दुख। मुजफ्फरनगर में ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, घर में पति पत्नी और 2 बच्चों के मिले शव, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 25 माओवादियों ने किया सरेंडर, 12 महिलाओं समेत 25 माओवादी मुख्यधारा में लौटे। ऑपरेशन में 14 करोड़ से ज्यादा कैश, 93 खतरनाक हथियार और सोना हुआ बरामद। दिल्ली के स्कूलों को और अदालतों को बम से धमकी मिलने का मामला, आरोपी लुइस श्रीनिवास ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस के बुरे बर्ताव और अदालतों की ढिलाई से नाराज था आरोपी। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर सरकार की सख्त निगरानी, कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने की छापेमारी। एलपीजी वितरकों के खिलाफ अब तक 33 एफआईआर दर्ज, 17 लोगों की गिरफ्तारी। कांकेर में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, हिडमा शंकर ने छोड़ी बंदूक, बड़ी मात्रा में हथियार जब्त। सक्रिय अन्य नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील। अब आपको दिखा देते हैं रफ्तार के साथ खबरें। भारत सुपरफास्ट में गुजरात में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस गुजरात के लोगों से नफरत करती थी, डेवलपमेंट की फाइल को सालों दबाकर रखा। एलपीजी को लेकर कांग्रेस लोगों को उकसाने का कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साड़ंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। बोले, भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब। साड़ंद में बनने वाले मॉड्यूल पूरी दुनिया में पहुंचेंगे। केंद्र का बड़ा कदम, 6 राज्यों को जारी किए 1500 करोड़। 15वें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित अनुदान के तहत धनराशि जारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यूपी के विकास को लेकर हुई चर्चा। केरल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कोल्लम में चुनावी रोड शो में समर्थकों ने किया स्वागत। कहा, विकास के लिए बीजेपी को वोट करें। केरल चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया घोषणा पत्र जारी। असम के चुनावी रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोनितपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस की सरकार ने असम के साथ सौतेला व्यवहार किया, अब होती है विकास की बात। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, लिएंडर पेस ने थामा बीजेपी का दामन, पूर्व टेनिस प्लेयर है। वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का आयोजन, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। निवेशकों और उद्यमियों ने किया स्वागत। सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने निवेशकों के साथ चर्चा की। बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में मची भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत। पीएम मोदी ने जताया हादसे पर दुख। मुजफ्फरनगर में ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, घर में पति पत्नी और 2 बच्चों के मिले शव, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 25 माओवादियों ने किया सरेंडर, 12 महिलाओं समेत 25 माओवादी मुख्यधारा में लौटे। ऑपरेशन में 14 करोड़ से ज्यादा कैश, 93 खतरनाक हथियार और सोना हुआ बरामद। दिल्ली के स्कूलों को और अदालतों को बम से धमकी मिलने का मामला, आरोपी लुइस श्रीनिवास ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस के बुरे बर्ताव और अदालतों की ढिलाई से नाराज था आरोपी। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर सरकार की सख्त निगरानी, कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने की छापेमारी। एलपीजी वितरकों के खिलाफ अब तक 33 एफआईआर दर्ज, 17 लोगों की गिरफ्तारी। कांकेर में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, हिडमा शंकर ने छोड़ी बंदूक, बड़ी मात्रा में हथियार जब्त। सक्रिय अन्य नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील।
अब आपको दिखा देते हैं रफ्तार के साथ खबरें। भारत सुपरफास्ट में गुजरात में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस गुजरात के लोगों से नफरत करती थी, डेवलपमेंट की फाइल को सालों दबाकर रखा। एलपीजी को लेकर कांग्रेस लोगों को उकसाने का कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साड़ंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। बोले भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब, साड़ंद में बनने वाले मॉड्यूल पूरी दुनिया में पहुंचेंगे। केंद्र का बड़ा कदम, 6 राज्यों को जारी किए 1500 करोड़। 15वें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित अनुदान के तहत धनराशि जारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यूपी के विकास को लेकर हुई चर्चा। केरल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कोल्लम में चुनावी रोड शो में समर्थकों ने किया स्वागत, कहा विकास के लिए बीजेपी को वोट करें। केरल चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया घोषणा पत्र जारी। असम के चुनावी रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोनितपुर में जनसभा को संबोधित किया, कहा कांग्रेस की सरकार ने असम के साथ सौतेला व्यवहार किया, अब होती है विकास की बात। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, लिएंडर पेस ने थामा बीजेपी का दामन, पूर्व टेनिस प्लेयर है। वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का आयोजन, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। निवेशकों और उद्यमियों ने किया स्वागत। सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने निवेशकों के साथ चर्चा की। बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में मची भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत, पीएम मोदी ने जताया हादसे पर दुख। मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, घर में पति पत्नी और 2 बच्चों के मिले शव, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 25 माओवादियों ने किया सरेंडर, 12 महिलाओं समेत 25 माओवादी मुख्यधारा में लौटे। ऑपरेशन में 14 करोड़ से ज्यादा कैश, 93 खतरनाक हथियार और सोना हुआ बरामद। दिल्ली के स्कूलों को और अदालतों को बम से धमकी मिलने का मामला, आरोपी लुइस श्रीनिवास ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस के बुरे बर्ताव और अदालतों की ढिलाई से नाराज था आरोपी। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर सरकार की सख्त निगरानी, कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने की छापेमारी। एलपीजी वितरकों के खिलाफ अब तक 33 एफआईआर दर्ज, 17 लोगों की गिरफ्तारी। कांकेर में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, हिडमा शंकर ने छोड़ी बंदूक, बड़ी मात्रा में हथियार जब्त, सक्रिय अन्य नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील। अब आपको दिखा देते हैं रफ्तार के साथ खबरें। भारत सुपरफास्ट में गुजरात में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस गुजरात के लोगों से नफरत करती थी, डेवलपमेंट की फाइल को सालों दबाकर रखा। एलपीजी को लेकर कांग्रेस लोगों को उकसाने का कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साड़ंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। बोले भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब, साड़ंद में बनने वाले मॉड्यूल पूरी दुनिया में पहुंचेंगे। केंद्र का बड़ा कदम, 6 राज्यों को जारी किए 1500 करोड़। 15वें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित अनुदान के तहत धनराशि जारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यूपी के विकास को लेकर हुई चर्चा। केरल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कोल्लम में चुनावी रोड शो में समर्थकों ने किया स्वागत, कहा विकास के लिए बीजेपी को वोट करें। केरल चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया घोषणा पत्र जारी। असम के चुनावी रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोनितपुर में जनसभा को संबोधित किया, कहा कांग्रेस की सरकार ने असम के साथ सौतेला व्यवहार किया, अब होती है विकास की बात। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, लिएंडर पेस ने थामा बीजेपी का दामन, पूर्व टेनिस प्लेयर है। वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का आयोजन, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। निवेशकों और उद्यमियों ने किया स्वागत। सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने निवेशकों के साथ चर्चा की। बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में मची भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत, पीएम मोदी ने जताया हादसे पर दुख। मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, घर में पति पत्नी और 2 बच्चों के मिले शव, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 25 माओवादियों ने किया सरेंडर, 12 महिलाओं समेत 25 माओवादी मुख्यधारा में लौटे। ऑपरेशन में 14 करोड़ से ज्यादा कैश, 93 खतरनाक हथियार और सोना हुआ बरामद। दिल्ली के स्कूलों को और अदालतों को बम से धमकी मिलने का मामला, आरोपी लुइस श्रीनिवास ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस के बुरे बर्ताव और अदालतों की ढिलाई से नाराज था आरोपी। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर सरकार की सख्त निगरानी, कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने की छापेमारी। एलपीजी वितरकों के खिलाफ अब तक 33 एफआईआर दर्ज, 17 लोगों की गिरफ्तारी। कांकेर में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, हिडमा शंकर ने छोड़ी बंदूक, बड़ी मात्रा में हथियार जब्त, सक्रिय अन्य नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील।